यीशु मेरा मुक्ति दाता हो कहंदा जावा ए हो कहंदा जावा जपा मैं तेरा नाम जपा मैं तेरा यीशु तेरी हमद सुना तेरी हमद सुना नाम जपा मैं तेरा नाम जपा यीशु तेरी हमद सुना नहीं बैग लाई नाम जपा मैं तेरा नाम जपा राते हक में आते यीशु जिंदगी भी होते राते हक में आते यीशु जिंदगी भी होते अपनी जिंदगी मिल गई मैनू सबनू आ सुनावा अपनी जिंदगी मिल गई मैनू सबनू आ सुनावा सबनू आ सुनावा नाम जपा मैं तेरा नाम जपा मैं तेरा यीशु तेरी हमद सुनावा तेरी हमद सुनावा अपने नाम से हंसना यीशु है कलमा तेरा अपने नाम से हंसना यह कलमा है खुदा मैं लोकां नूं बदलावा यह कलमा है खुदा मैं लोकां नूं बदलावा लोकां नूं बदलावा नाम जपा मैं तेरा नाम जपा हमद सुनावा तेरी हमद सुनावा यीशु मेरा मुक्ति दाता हो कहंदा जावा यीशु मेरा मुक्ति दाता हो कहंदा जावा ए हो कहंदा जावा नाम जपा मैं तेरा नाम जपा ओ नाम जपा मैं तेरा नाम जपा मैं तेरा तेरा यीशु जी नाम जपा मैं तेरा तेरा यीशु जी नाम जपा मैं तेरा तेरी हमद सुनावा तेरी हमद सुनावा यीशु मेरा मुक्ति दाता हो कहंदा जावा यीशु मेरा मुक्ति दाता हो कहंदा जावा ए हो कहंदा जावा नाम जपा मैं तेरा तेरा यीशु जी नाम जपा मेरी ओ मजबूत चट्टान ते रुकन दी था मेरी ओ मजबूत चट्टान ते रुकन दी था मेरी नबी दा नाम
नाम जपा मैं तेरा तेरा यीशु जी नाम जपा मैं तेरा तेरा यीशु जी नाम जपा मैं तेरा तेरा यीशु जी नाम जपा मैं तेरा तेरी हम सुनावा यीशु मेरा मुक्ति दाता है वो तेरा नाम यीशु मेरा ये है तेरा नाम जपा मैं तेरा तेरा यीशु जी नाम जपा मैं तेरा तेरा यीशु जी नाम जपा तेरा नाम सहेरा जावे असमती सत पावे तेरा नाम सहेरा जावे असमती सत पावे तेरे पाप दावन यीशु तेरे आवा जावा तेरे पाप दावन यीशु तेरे आवा जावा तेरे आवा जावा नाम जपा मैं तेरा तेरा यीशु जी नाम जपा मैं तेरा तेरा यीशु जी नाम जपा मैं तेरा बस तेरी हमद सुना तेरी हमद सुना यीशु मेरा मुक्ति दाता है वो तेरा नाम यीशु मेरा ये है तेरा नाम जपा मैं तेरा नाम जपा मैं तेरा नाम जपा मैं तेरा नाम जपा मैं तेरा हालेलुया। आइए खुदाम की सना प्रस्तुत शुस्तत करेंगे जिसका नाम सारे जहानों से अजीम है और उसको नाम बख्शा गया जो सब नामों से आला है। आइए प्रस्तुत करेंगे उसके नाम की उसकी कुदरत की उस खुदावंद की। Praise, hallelujah. 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 Dạ xuống đi. हालेलुया तारी करेंगे यीशु जी की तारी करेंगे हालेलुया तारी करेंगे यीशु जी की तारी करेंगे हालेलुया 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 सदा मैं तारी करूंगा और सदा तुझे याद करूंगा सदा मैं तारी करूंगा और सदा तुझे याद करूंगा आखिरों से भरपूर होके मेरे लिए जीऊंगा आखिरों से भरपूर होके मेरे लिए जीऊंगा हालेलुया तारी करेंगे यीशु जी की तारी करेंगे हालेलुया तारी करेंगे यीशु जी की तारी करेंगे हालेलुया हालेलुया हालेलुया
दे दी है। हालेलुया तारीफ करेंगे, यीशु जी की तारीफ करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। जिंदगी की राहों में यीशु मेरा चुका तू है। जिंदगी की राहों में यीशु मेरा चुका तू है। तेरा रहूंगा, पीछे चलूंगा, तेरा ईमान तू है। तेरा रहूंगा, पीछे चलूंगा, तेरा ईमान तू है। हालेलुया तारीफ करेंगे, यीशु जी की तारीफ करेंगे। हालेलुया तारीफ करेंगे, यीशु जी की तारीफ करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। जीवन से गुजरे मेरा यीशु तेरी सना के लिए। जीवन से गुजरे मेरा यीशु तेरी सना के लिए। जब तक जीऊंगा यही कहूंगा, मैं खुदा के लिए। जब तक जीऊंगा यही कहूंगा, मैं खुदा के लिए। हालेलुया तारीफ करेंगे, यीशु जी की तारीफ करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। मुझे मैं तेरा और देख सकेगी राह। मुझे मैं तेरा और देख सकेगी राह। आजा आजा यीशु राजा, साथ मुझे ले जा। आजा आजा यीशु राजा, साथ मुझे ले जा। हालेलुया तारीफ करेंगे, यीशु जी की तारीफ करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अच्छा हजारों साल की जब ये आएगा। अच्छा हजारों साल की जब ये आएगा। जाम जिसने बोया नहीं हो जा न पाएगा। जाम जिसने बोया नहीं हो जा न पाएगा। हालेलुया तारीफ करेंगे, यीशु जी की तारीफ करेंगे। हालेलुया तारीफ करेंगे, यीशु जी की तारीफ करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रजा में तारीफ करूंगा और प्रजा तुझे याद करूंगा। प्रजा में तारीफ करूंगा और तू से भरपूर होके तेरे लिए जीऊंगा। और तू से भरपूर होके तेरे लिए जीऊंगा। हालेलुया तारीफ करेंगे, यीशु जी की तारीफ करेंगे। हालेलुया तारीफ करेंगे, यीशु जी की तारीफ करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। आमीन, हालेलुया। आए खुदाम के हज़ूरी में हम सब खड़े होंगे अपने पांव पर। प्रेज हालेलुया, हालेलुया। इबादत का, प्रस्तुत का बाकी मंदा हिस्सा हम खुदावन की हजूरी में खुदावन खुदा पाक के हाथों में देंगे। हम सब जितने यहाँ पर खड़े हुए हैं सब उसकी सना करेंगे, सब उसकी उस्तत गाएंगे। कोई जुबान भी ऐसी ना हो जो ये कहे हो कि मेरे लिए दुआ हो रही है, बल्कि हम दुआ अपने लिए करें और फिर दूसरों के लिए
शिफायती होने का खुदा हमें आज की रात आज इस वक्त एक रास दे दे, एक फन दे दे। हालेलुया हालेलुया। अपने लिए दुआ करें, अपने लिए दुआ करें, फकत अपने लिए दुआ करें। भाई अनवर, भाई जैसूम अपने लिए दुआ करें, भाई रामश अपने लिए दुआ करें, अपने अपने लिए दुआ करें। जितनी मेरी बेटियां, मेरी बहनें, मेरे भाई, मेरे हम खुदाम यहाँ पर खुदा के हज़ूरी में खड़े हुए हैं, वो दुआ करे सना के लिए, उस्तत के लिए, उसकी प्रस्तश के लिए, उसकी सिताइश के लिए कि खुदा का जलाल हमारी जिंदगियों के दरमियान में हो और हम बढ़ते चले जाए, हम कुव्वत से भरते चले जाए। याद रखिए, यीशु का नाम है जिससे इंसान भर जाते हैं, खुशी से, फतह से, इज्जत से, कामयाबी से और कामरानी से। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ऐसा बना, ऐसा बना, ऐसा बना, ऐसा बना, ऐसा बना। ऐ खुदा मुझे दो, मुझे दो, मुझे नया कर, मुझे यीशु के नाम से, यीशु के नाम से मेरी जिंदगी को बदल। अरे बाप, मैं शफायत करता हूँ अपनी अहलिया मोहतरमा के लिए, अपने हमसर खादमों के लिए, अपने हमसर बाप मरहूम असलम जेम्स पूरी फैमिली के लिए, बाप भाई फजल के लिए, भाई सुहेल के लिए, भाई सजाद के लिए, भाई सैमसन के लिए। ऐ खुदा, ऐ बाप, यीशु के नाम से अपनी बेटियों के लिए शफायत करता हूँ। मिस्री अंदर सहबा के लिए, मिस्री जैसूम सहबा के लिए ऐ खुदा तेरी हज़ूरी में आता हूँ और डिवाइन फेवर मांगता हूँ। ऐ खुदा, इनकी जिंदगियों में मुकाशमा आए, फैज आए, सलामती आए, कुव्वत आए, इज्जत आए। ऐ खुदा, हमारे मोहल्ले में रिवाइवल आए, बेदारी आए, बेदारी आए, बेदारी आए। मेरी जान मेरी बुराई करती है और मेरी रूह तुझ मुनज्जी खुदा से खुश करके खुदास हो सके, मसीहा के नाम से। आमीन आमीन। हम प्रस्तुत करेंगे खुदा उनके हज़ूरी में। सिर्फ जमात खड़ी रहे, आंखों को बंद कीजिएगा, आंखों को बंद रखिएगा। इस गीत को आहिस्ता आहिस्ता खुदा के हज़ूरी में इस गीत को लीजिएगा, इसमें से यीशु नाम को लीजिएगा। हालेलुया हालेलुया। प्रेज 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 प्रेज। तारीफ हो तारीफ हो तारीफ हो। ऐ खुदावंद तेरी तारीफ हो, मेरी जान तेरी बुराई करती है। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रेज प्रेज हालेलुया। सबसे ऊंचा नाम, मुक्ति का पैगाम, नाम यीशु नाम, लहू में भीगा नाम, लहू में भीगा नाम, नाम यीशु नाम, लहू में भीगा नाम, लहू में भीगा नाम, नाम यीशु नाम, लहू में भीगा नाम। सबसे ऊंचा नाम, मुक्ति का पैगाम, नाम यीशु नाम, लहू में भीगा नाम, लहू में भीगा नाम।
का नाम यीशु सबसे ऊंचा नाम मुक्ति का पैगाम नाम यीशु लहू में भीगा लहू में भीगा हालेलुया सभी तशरीफ रखें हालेलुया 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 खुदावंद की हजूरी में मेरी बात हुई एक भाई से कि जी हमारे लिए दुआ करें तो मैंने उनको इनवाइट किया और एक बात मैंने उनसे कही मैंने कहा जब आप खुदावंद के हजूर में आएंगे तो आपने बस किसी तरफ नहीं देखना और जिसका नाम सब नामों से आला है उससे बात करनी है उससे कहना है कि मेरी ये जिंदगी का मसला है मेरी ये प्रॉब्लम है मैं तेरे हजूर में रखता हूँ आप कर सकते हैं आपने एक जन्म के अंधे की आंखें खोली जिसके अंदर आंखों के अंदर वो पोपटा नहीं था तूने पैदा कर दिया मतलब तू ऐसा खुदावंद है जो सब कुछ कर सकता है मैं तेरे हजूर में आता हूँ और जिन जिन चीजों की मेरी जिंदगी में कमियां हैं वो मैं तेरे सामने रखता हूँ मेरे पास घर नहीं है लाहौर शहर में मैं इसको खरीद नहीं सकता मेरे पास इतने पैसे नहीं है लेकिन खुदा मैं जानता हूँ कि तू कर सकता है आमीन खुदावंद यीशु मसीह के हजूर में हर वो चीज हर वो बात लेकर आए जो आपके पास नहीं है खुदावंद उसे करने की कुदरत रखता है हम प्रस्तुत करेंगे भाई के साथ मिलकर यीशु मसीह के नाम को सराहेंगे बढ़ाएंगे उस्तत करेंगे उसके नाम की हालेलुया वो जो सब नामों से आला है जिसका नाम जलाल वाला नाम है कुदरत वाला नाम है हालेलुया उसके नाम से पहाड़ उखड़ जाते हैं याद रखिए लेकिन आपको प्रस्तुत में सर झुका के उससे कहना होगा हालेलुया हालेलुया
तेरे सब गुनाहों को मिटा देता है, तुझको हर बीमारी से शिफा देता है। तेरे सब गुनाहों को मिटा देता है, हर बीमारी से तुझको हर बीमारी से शिफा देता है। मुझे होता है यीशु नाम में, कुदरत है उसी के कलाम में। अपनी जिंदगी में जो कुछ भी नेमते लेकर बैठे हुए किस नाम से लेकर बैठे हैं? सब बताएंगे किस नाम से लेकर बैठे हैं? यीशु नाम से। अब मैं जिन बरकत का जिक्र करूंगा उन बरकत के आगे आपने कहना है कि यीशु नाम में। मैं कहूंगा प्यार मिला है, आपने कहना है यीशु नाम में। मैं कहूंगा ताकत मिली है, आपने कहना है यीशु नाम में। कोई भी चीज उसके वसीला से के बगैर पैदा नहीं हुई। तो आज हम उसका नाम लेकर दिल से उसकी कोशिश करेंगे। यीशु नाम में, 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 यीशु नाम में प्यार मिला है, 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 यीशु नाम में बरकत मिली है,
आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे। हालेलुया। मेरे साथ सबने मिलकर दुआ करनी है। ऐ खुदावन यीशु, आप बड़े अजीम हैं। आपके पीछे चिल्लाती हुई औरत आकर अपना मुआवजा रिसीव करती है। आपके पीछे गैर कौम के लोग आकर मुआवजा रिसीव करते हैं। ऐ खुदावन यीशु, मैं तेरे नाम से कहलवाता हूँ और जो कुछ मुझ में है मैंने हमेशा कोशिश की है उसको तेरे नाम से सर्व करूं। बस ऐ खुदावन, मेरी जिंदगी में उन तमाम अजायब को करना जिनसे आपके नाम को जलाल मिले, मसीह के नाम में। आया भाई के साथ प्रस्तुत करेंगे। आप सब ने इस गीत के दरमियान में अपने लिए दुआ करनी है और अपना मुआवजा, अपनी बरकत, अपनी कुव्वत और नसीब अपनी जिंदगी में नसीब करना है कि वो हमें नसीब हो जाए। Yes, hallelujah. Yes, hallelujah. आसमान के तले जमीन के ऊपर, आसमान के तले जमीन के ऊपर, बख्शा नहीं किसी और को, बख्शा नहीं किसी और को। यीशु जैसा नाम, 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 यीशु जैसा नाम। आसमान के तले जमीन के ऊपर, आसमान के तले जमीन के ऊपर, बख्शा नहीं किसी और को, बख्शा नहीं किसी और को। यीशु जैसा नाम, 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 यीशु जैसा नाम। उसको खुदाए पाक ने बड़ा रुतबा दिया, उसको खुदाए पाक ने बड़ा रुतबा दिया। उसके वसीला से इंसान को आजाद किया, उसके वसीला से इंसान को आजाद किया। कहने रही है जुबान जमीन के ऊपर, कहने रही है जुबान जमीन के ऊपर, बख्शा नहीं किसी और को, बख्शा नहीं किसी और को। यीशु जैसा नाम, यीशु जैसा नाम, यीशु जैसा नाम, यीशु जैसा नाम। नाशाद बर्बाद लोगों को आजाद किया, नाशाद बर्बाद लोगों को आजाद किया। उसकी मोहब्बत ने वीरान को शादाब किया, उसकी मोहब्बत ने वीरान को शादाब किया। गुनगुनाती है फिजा जमीन के ऊपर, गुनगुनाती है फिजा जमीन के ऊपर, बख्शा नहीं किसी और
बोझ तले दबे मंदे लोगों को आराम मिला, बोझ तले दबे थके हाथों को आराम मिला। जीवन की वीरान बगिया में एक फूल खिला, जीवन की वीरान बगिया में एक फूल खिला। बूंद की लगे सदा जमीन के ऊपर, बूंद की लगे सदा जमीन के ऊपर। रक्षा नहीं किसी और को, रक्षा नहीं किसी और को। यीशु जैसा नाम, 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 यीशु जैसा नाम। जन्नत के हसीन ख्वाबों की ताबीर है वो, जन्नत के हसीन ख्वाबों की ताबीर है वो। जो ना खत्म हो कभी ऐसी जागीर है वो, जो ना खत्म हो कभी ऐसी जागीर। मुस्कुराना समा जमीन के ऊपर, मुस्कुराना समा जमीन के ऊपर। रक्षा नहीं किसी और को, यीशु जैसा नाम, यीशु जैसा नाम, यीशु जैसा नाम, यीशु जैसा हालेलुया। आंखों को बंद कीजिएगा। यीशु मसीह के नाम से दुआ करना शुरू। खुदावन के हजूर में हालेलुया हालेलुया। खुदा का कलाम यीशु मसीह जो कलीमा खुदा है, यीशु मसीह जो खुदा का कलीमा है, आज हमारी जिंदगियों में आए और बंजर जिंदगियों को शादाब कर दे, क्योंकि वो जिंदगी का पानी है। हालेलुया हालेलुया। खुदा का कलाम यीशु है। हालेलुया। उससे कहिएगा कलाम को नाज़िल कर, कलाम को नाज़िल कर। मेरी जिंदगी में कलाम आए, कलाम आए, यीशु आए, यीशु आए। और मैं सना गाऊं, मैं उस तक गाऊं। मेरी बेटियों, आज आपका मुआवजा, आपका हक है, आपका मुकद्दर है। बस खुदा के हुजूर में झुक जाए और दुआ करना शुरू हो। आमीन आमीन। मुझसे बोल, मुझसे बोल, बेदिलाही आज तू खोल। मुझसे बोल, मुझसे बोल, बेदिलाही आज तू खोल। कलाम को नाज़िल कर, अपनी कुदरत को जारी कर। कलाम को नाज़िल कर, अपनी कुदरत को जारी कर। मुझसे बोल, मुझसे बोल, बेदिलाही आज तू खोल। मुझसे बोल, मुझसे बोल, बेदिलाही आज तू खोल। कलाम को नाज़िल कर, अपनी कुदरत को जारी कर। मिट्टी के बर्तन को खाली करूं और इसमें बसाऊं कलाम तेरा। मिट्टी के बर्तन को खाली करूं और इसमें बसाऊं कलाम तेरा। पाक
हालेलुया। खुदावंद की हजूरी में इसी तरह से दुआ में ठहरे रहिएगा। हालेलुया। और जो कलाम जिंदगियां बदलता है, एक लम्हे के लिए सारा ध्यान उसकी सलीब की तरफ ले जाइएगा। कितनी फिक्र है उसको, हमारा वहां तक ख्याल भी नहीं जा सकता। पहाड़ों की चोटियों से भी ज्यादा वो फिक्र करता है। बड़े समंदर की गहराई से भी ज्यादा उसकी मोहब्बत की गहराई है। हालेलुया। उसके बारे में लिखा हुआ है कि वो अपना कलाम नाज़िल फरमाकर उन्हें शिफा बख्शता है। आइए उसके हुजूर में दुआ करेंगे। खुदा के खादम अली जनाब शफकत बिन याबीन साहब के लिए कि आज जब खुदा का खादम हमारा अजीम रहनुमा खुदा की कुदरत को हम तब तक पहुंचाता है तो हम बरकत पाएं। हमारे बहुत सारे बिगड़े उलझे सवालात उनके जवाब मिल जाएं और हम खुदा और उसकी खलकत के मुबदे को और ज्यादा सराह सकें और ज्यादा उसकी प्रस्तश करने का हमें फन और तरीका मिल जाए। आए दुआ कीजिएगा। यहोवा खुदा, हालेलुया हालेलुया। हम सब अपने अपने पाक कलाम को या शाम हम अपनी अपनी रूह जान बदन के लिए पाक कलाम को मांगे और बात से कहेंगे या जलाली आसमानी पिता हम पर रहम कीजिए। आज शाम हम आपकी हुजूरी में छुपे हुए हम पर निगाह कीजिए, तरस खाइए। हम बहुत से हलकों में अभी तक कमजोर हैं, हम अभी तक गिरे हुए हैं, लेकिन अब आपका पाक कलाम ये कुदरत रखता है कि हमें फिर से हरा भरा कर सकता है। तो इसलिए अब आप चाहते और मांगते हैं कि आज अपने आसमान के दरीचों को खोल कर अब आप जी अपने पाक कलाम को यहाँ पर कसरत से जारी और सारी कीजिए और इस पाक कलाम के वसीला से हमसे बात कीजिए। हमें बताइए कि हम क्या करें। जो बातें, जो आदतें, जो चीजें हमसे छूट नहीं रही, अब आप जो कुछ तू हमसे चाहता है वो हम कर नहीं पा रहे, तो अब आप हम क्या करें। आप हमारी तरफ अपने हाथ को बढ़ाइए।
बाप हम कमजोर हैं, हम इकरार करते हैं हम कमजोर हैं, हम मसीह के नकामे नाम हैं, हम से सुस्त हैं। खुदा में जोर हम अपनी अकल से, अपनी समझ से तेरे ऐ साथ खुदावन चल नहीं हमें सकते। जोर, हमें तेरी जोर। जरूरत है, इस पाक कलाम की कुदरत की जरूरत है। ये जो राह के लिए रोशनी है, हमें इसकी जरूरत है, इस रोशनी की जरूरत है। इसलिए अब आप चाहते हैं कि आज के पाक कलाम के वसीला से अब आप जी हमसे बात कीजिए, नाम बनाम बात कीजिए, हम कलाम होइए। अब आप हम पर रहम कीजिए, अपना तर्स हम पर दिखाइए। और अब आप जी आज के पाक कलाम के वसीला से हर तरह के जुबे और बंधनों को तोड़िए, क्योंकि आपका पाक कलाम ये कुदरत रखता है। वो हर तरह की बीमारी से शिफा बख्शने की कुदरत रखता है। और ये भी हमारे अंदर बीमारियां हैं, रूहानी कमजोरियां हमारे अंदर अभी तक मौजूद हैं। इसलिए अब आप उस पर हम आपके पाक कलाम की कुदरत को मांग लेते हैं। आज आपका पाक कलाम यहाँ पर काम करे। अब आप जी ये कभी बेतासीर नहीं लौटता, आज अपना असर दिखाए। इसके वसीला से शिफा बहाली ठहरे, इस घर में बहाली ठहरे। अब आप जी यीशु मसीह नासी के नाम के वसीला से हम मिन्नत करते हैं, जिस नाम के वसीला से हमें मांगने का हुक्म है। बाप जी हम उसी नाम के वसीला से मांगते हैं कि हम पर अपने गहरे बेतों को बाप जी आश्कारा कीजिए, हमसे बात कीजिए। और आपके जो अच्छे और बेहतरीन मंसूबे हैं हमारे लिए, अब आप जी चाहते हैं कि आज शाम हम पर वो जारी कीजिए, जाहिर कीजिए, ताकि हम आपके मंसूबे के मुताबिक अपने आप को डाल सकें। अब आप जी हम आपके बंदा को आपके हाथों में देते हैं, जिसके मुंह में जिंदा आवाज है पाक कलाम की। अब आप चाहते हैं कि उसे अपने हाथों में लीजिए, पाक रूह का गहरा और दुगना मस्सा अता कीजिए, ताकि जब आपका बंदा बोलता है वो ना बोले, बल्कि आपका पाक रूह उसमें से होकर बोले। और हम सबों को सुनने वाले कान अता कीजिए। अब आप जी ताकि हमारी दिलों की बंजर जमीन पर आज ये पाक कलाम असर करने वाला हो बाप जी, और 100 गुना फैलाने वाला हो, यीशु मसीह नासी के नाम से आमीन आमीन। सभी तशरीफ रखें। हमारे दरमियान में खुदा के खादम हैं, हम उनके साथ मिलकर खुदा के कलाम की आवाज़ को सुनेंगे। मुद्रा होने में बाइबल रख सकता हूँ। खुदा यीशु मसीह के फतेहमंद नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं समझता हूँ मेरी एजाज है कि आज फिर मैं आपके साथ इबादत कर सकता हूँ। हम खुदा पाक रूह की रहनुमाई में कलाम की बातों को जान सकते हैं। वो अजीम उस्ताद है, बल्कि वो उस्ताद कुल है। उनके लिए जो किताबें होते हैं, उनके लिए जो इस सोच से उसके पास आते हैं कि आज मैं बरकत पाऊंगा। इन दिनों आपने मत्ती की इंजील शुरू की है। आइए छोटा बाब निकालें। इसकी पहली आयत से हम 15वीं आयत तक पढ़ेंगे। पर लिखा है, खबरदार अपने रास्तबाजी के काम आदमियों के सामने दिखाने के लिए ना करो, नहीं तो तुम्हारे बाप के पास जो आसमान पर है तुम्हारे लिए कुछ अजर नहीं है। बस जब तू खैरात करे तो अपने आगे नरसिंगा ना बजवा, जैसा रियाकार इबादत खानों और कूचों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूं, अपना अजर पा चुके हैं। बल्कि जब तू खैरात करे तो जो तेरा दान हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जाने, ताकि तेरी खैरात पोशीदा रहे। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। और जब तुम दुआ करो तो रियाकारों की मानद ना बनो, क्योंकि वो इबादत खानों
इबादत खानों में और बाजारों के मोड़ों पर खड़े होकर दुआ करना पसंद करते हैं ताकि लोग उनको देखें। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू दुआ करे तो अपनी कोठरी में जा और दरवाजा बंद करके अपने बाप से जो पशीदगी में है दुआ कर। इस सूरत में तेरा बाप जो पशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। और दुआ करे तो गैर कौमों के लोगों की तरह बक बक ना करो, क्योंकि वो समझते हैं कि हमारे बहुत बोलने के सबब से हमारी सुनी जाएगी। बस उनकी मानद ना बनो, क्योंकि तुम्हारा बाप तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम किन किन चीजों के मोहताज हो। बस तुम इस तरह दुआ किया करो कि हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को माफ किया है तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर, और हमें आजमाइश में ना ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं। आमीन। इसलिए कि अगर तुम आदमियों के कसूर माफ करोगे तो तुम्हारा आसमानी बाप भी तुमको माफ करेगा, और अगर तुम आदमियों के कसूर माफ ना करोगे तो तुम्हारा बाप भी तुम्हारे कसूर माफ ना करेगा। कलाम अक़दस का पढ़ा और सुना जाना हमारे लिए बाइस बरकत हो। आमीन। अजीजों, ये वो कलाम है जिसको पहाड़ी वाज कहा जाता है। वो वाज जो खुदा यीशु मसीह ने पहाड़ पर किया। और इंजील बाकी कलाम खुदा से इस लिहाज से अफजल है कि ये वो बातें हैं जो यीशु ने अपने मुंह से की हैं। ये वो खास कलाम है। और इन अनाजील में से, बल्कि एक इंजील कहना चाहिए, 4 बंदों ने लिखी है, इंजील एक ही है यीशु के। पहाड़ी वाज जो है उसको इस इंजील में से भी एक बुलंद मकाम हासिल है, जो 5वें बाब की पहली आयत से शुरू होकर 7वें बाब की 29वीं आयत तक जाता है। और इस पहाड़ी वाज में से ये 6ठे बाब की 15 पहली आयत मैंने आपके सामने पढ़ी। यहां पर उन कमजोरियों के ऊपर उंगली रखी गई है जो इंसान में है। पहली बात क्या है? वो हमेशा रास्तबाजी के कामों की तशहीर करना चाहता है। मैंने यहां तक देखा गटर के ढक्कन को 5 बंदों ने हाथ लगाया होता, वो तस्वीरें बना के दे रहे होते। शर्मनाक बात। इतने बंदे लगवा रहे हैं। आटे का 10 किलो का थैला किसी गरीब को दिया जा रहा है, 4 बंदों ने उसके ऊपर हाथ रखा। लेकिन कलाम कहता है कि रास्तबाजी के काम जो है हमें दिखाने के लिए निकले। ये हमारा खुदा का मामला है। किसी इंसान ने हमें अजर नहीं देना, ना किसी के पास है। एक हस्ती है जो अजर दे सकती है जो भी आप काम करते हैं। रास्तबाजी का काम। रास्तबाजी का लफ्ज़ी मतलब बनता है सच्चाई के साथ चलना। रास्ती सच्चाई को कहते हैं। और आगे यीशु मसीह पहले खैरात का जिक्र करते हैं। अपने आगे नरसिंगा ना बजवा। और ऐसा हो रहा है, और ऐसा तब भी होता था जिस वक्त आज से 2000 साल पहले खुदाम यीशु मसीह ये कलाम कर रहे थे। उस वक्त नरसिंगा होता था। आज मैं बड़ा इरिटेट होता हूं। एक बंदा पूड़ा बेच रहा, वो भी स्पीकर पे बेच रहा। एक बंदा कुछ और, ये स्पीकर इस मकसद के नहीं बना था, बनाने वाले ने तो कोई और मकसद था इसका। अब बड़ी इरिटेशन है, आप दोपहर को आराम कर रहे हैं, थके आ रहे हैं, वो आ जाता है। अच्छा गोभी नदी के लोते, ये सारा कुछ भी आप स्पीकर पे सुनाते, नरसिंगा ना बजाओ। लेकिन यहां पर खैरात की बात है। जैसा रियाकार इबादत खानों और कूचों में करते हैं। तुसी भी आए जी, असि इन्ना को काम करना भाई, करो, करना है तो अच्छी बात, खुदा ने तौफीक दी तो जरूर करो, ताकि लोग उनकी क्या करें? बड़ाई करें। पिछले दिनों मैं बात कर रहा था, चरवाहों ने जब यीशु मसीह की मुबारक पैदाइश की खुशखबरी सुनी तो वहां गए, और कलाम कहता है लूका की इंजील में, उन्होंने ये बात उस लड़के और उसकी मां के हाथ में मशहूर की। आज लोग अपने आप को मशहूर ज्यादा करते हैं, पर मैं अक्सर कहता हूं कि यीशु को मशहूर करो तो आप भी मशहूर हो जाओगे। हम यीशु के रिप्रेजेंटेटिव हैं, हम उसको पेश करते हैं। एक दिन पहले भी शायद मैं यहां बात कर रहा था
मसीही का मतलब ही छोटा मसीह है। हम मसीही लोग हैं ना, हमारे घर में देगचा है, किचन में सामने पड़ा, एक देगची भी होती है, और देगची हमेशा देगचे जैसी होती है। ठीक बात ना? इसलिए मसीह जो है उसको अगर मसीही कहता है तो वो मसीह जैसा होना जरूरी है। आपको मोजज़ात में कई जगह पे मिलेगा, यीशु मसीह ने जन्म के दो अंधों को ठीक किया, उन्होंने कहा मशहूर ना करें मजाक। आज क्या होता है? और हमें खबरदार रहना है, चाहे हम खादम हैं, चाहे हम एल्डर हैं, चाहे हम आम कलीसिया के फर्द हैं। पहले भी यीशु ने कहा, यहां पर भी कह रहे हैं, मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके, मेरे को ना वास्ते कोई अजर नहीं है। जो खैरात करते, नरसिंगा बजवाते, मशहूरी करते, तस्वीरें बनाते, जो भी करते हैं आजकल जो चाहते हैं, बल्कि जब तू खैरात करे तो जो तेरा दाना हाथ करता है उससे तेरा बायां हाथ ना जाने। एक बंदे के अंदर पैसा भी क्या सब तो दाएं हाथ करता, बाएं को पता है। असल में इसका ये मतलब है आपके साथ वाला बंदा जो बैठा है उसे पता ना चले, क्योंकि यहां पर आपका नर्वस सिस्टम है, दाएं हाथ 100 रुपया किसी को दे रहा है, बाएं हाथ को पता है 100 रुपया जा रहा है। या शायद शोहर दे रहा है कुछ, बीवी को जरूरी नहीं कि पता चले, बीवी कुछ कर रही है अच्छा काम, जरूरी नहीं कि शोहर को पता चले। इसका ये मतलब ताकि तेरी खैरात पोशीदा रहे। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। ये बड़ा सेंसिटिव इशू है, रास्तबाजी, खैरात, आगे जाके दुआ पे हम बात करते हैं, एहसास ये मामला है, इसको मुझे और आपको हमेशा बड़ा एहसास देना है। हो सके तो जिसको आप कभी खुदा तौफीक दे कुछ कर रहे हैं उसकी इज्जत नफ्स जो है वो भी मजरू ना हो। शायद आपने दिल में ठहराया अपना बंदे के साथ मैंने कुछ करना जरूरी कि 5-6 बंदे और उधर बैठे हैं तो उनको पता चले, इन्हें 200 रुपया भाई देता से ठीक है, खुदा ने आपको तौफीक दी है, या आप पाक रूह के वसीले से जान रहे हैं उसकी जरूरत है, दे दें उसको, उसका हाथ फौरन बंद कर दें और बदला मिलेगा अगर पोशीदगी में होगा तो। आगे दुआ की बात आ गई। जब तुम दुआ करो तो रियाकारों की मानद ना बनो, क्योंकि वो इबादत खानों और बाजारों के मोड़ों पर खड़े होकर दुआ करना पसंद करते हैं ताकि लोग उनको देखें। आज ये ट्रेंड थोड़ा सा कम हो गया। मुझे याद है आज से 40 साल पहले या 50 साल पहले लोग अक्सर सड़कों पे खड़े होके, जो बड़े हमको याद होगा 60 साल के हो रहे, लेकिन नहीं, ये ठीक ना है। मैं तुमसे सच कहता हूं वो अपना अजर पा चुके, तशहीर कर रहे हैं अपनी दुआ की। दुआ आप किससे कर रहे हैं? और दुआ का लफ्ज़ी मतलब है खुदा से बातें करना, और खुदा जो है वो आपका और मेरा आसमानी बाप है, और बाप पर बेटा या बाप पर बेटी दुआ कर रहे हैं, जरूरी नहीं कि सारे ने पता लगे। वो तो बड़ा हसास मामला है। आगे जाके इसी इंजील के 7वें बाब की 13वीं-14वीं आयत में लिखा है, तुम ऐसा कौन है कि जिसका बेटा मछली मांगे तो उसे सांप दे? कोई बाप ऐसा है? नहीं है। या रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे? और आगे यीशु कहते हैं जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो तो तुम्हारा आसमानी बाप अपने बच्चों को अच्छी चीजें क्यों ना देगा? मांगना ईमान से है, मांगना उस तरीके से है जिस तरीके से कलाम कहता है और यीशु यहां पर फरमाते हैं। बल्कि जब तू दुआ करे तो अपनी कोठरी में जा। दानियल का हाल दानियल के किताब के 3 बाब में है। जब उसको पता चला कि उस नविश्ते पर दस्तखत हो गए तो उसकी कोठरी का दरीचा यरूशलेम की तरफ खुलता था। वो ममूद घुटने टेका 3 बार दुआ करता। मेरे वर्गा कौन था? यीशु तेरी मनौती कर दे। है कि हो गया? कोठरी में जा, दरवाजा बंद कर और अपने बाप से जो पोशीदगी में है दुआ कर। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। पोशीदगी में, पोशीदा, ढांप देना किसी चीज को, लुका लेना किसी चीज को, ओले कर लेना किसी चीज को, पोशीदगी। इसलिए जिसको हम
खुदा का शुक्र, मैं इस बात के लिए खुदा का शुक्र करता हूं। हम सारे, मेरे समेत हम सब मेहनत करने वाले लोग, सारा दिन को हम आराम से नहीं बैठे, लेकिन ये खुदा के कलाम की, खुदा की हजूरी की तलब है कि हम सब यहां पर आए हैं। तो खुदा का शुक्र, हम रास्तबाजी के काम करने वाले हैं। लेकिन आज कलाम एक कदम और हमें आगे लेके जाना चाहता है। रास्तबाजी के काम दिखाने के लिए नहीं करने, खैरात दिखाने के लिए नहीं करनी, दुआ दिखाने के लिए नहीं करनी। वो खुदा तो बड़ी धीमी आवाज में सुनता है। आगे सख्त थोड़े से लफ्ज भी यीशु मसीह ने फरमाए हैं, मेरे आका ने, आपके खुदावंद ने, कि गैर कौमी की तरह हमें इस तरह से नहीं बोलना। मैं बार बार दोहराना नहीं चाहता। वो ये समझते हैं कि हमारे बहुत बोलने के सबब से हमारी सुनी जाएगी, बस तुम उनकी मानद ना मानो, क्योंकि तुम्हारा बाप तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम किन किन चीजों के मोहताज हो। मुझे पता है मेरे बच्चों को किस चीज की जरूरत है, मुझे पता है मेरे पोतों को किन चीज की जरूरत है। आपका और मेरा आसमानी बाप जानता है कि हमें किन चीजों की जरूरत है, लेकिन वो ये भी चाहता है कि मांगो तो तुमको दिया जाएगा। लेकिन मांगो इस तरीके से, पोशीदगी में, ईमान से। पोशीदगी में मांगने और ईमान से मांगने और आस्था मांगने में एक ट्रस्ट है आपका खुदा पे, जो आपका बाप है। और आगे वो दुआ है जो मेरे और आपके खुदा ने सिखाई, बस तुम इस तरह से दुआ किया करो। अच्छा, आज आप इस बात को इत्तेफाक करेंगे, कुछ नए नए बड़े ख्यालात आ गए थे। एक दिन एक बंदा कहता है, सर जी मैं आते दुआर बनी पढ़ दें, बड़ा अच्छा कर हूं पूछो कि मैं क्यों नहीं पढ़ता, मैं कि मैंने तो कोई लोड़ नहीं पूछो तो आप दस देना, इसलिए मैं नहीं पढ़ता। उसमें लिखा है जैसे हमने अपने कर्जदारों को माफ किया तो भी हमारे कर्ज हमें माफ कर, और हम तो अपने कर्ज माफ करते ही नहीं। वो कहता है, मैं भाई तू ना करता होगा, इसे तू ना पढ़िया कर, मैंने तो खुदा ने तौफीक दी है, मैं तो कर सकता माफ, मैं तो अपने आप को कटा सकता। यानी नए नए स्कॉलर, नए नई बातें आई। एक बंदा कहता यीशु ने क्यों कहा सी उस वक्त के बारे किसी ने नहीं पता, ना बेटे नु ना फरिश्ते नु, सिर्फ बाप नु, जो दोनों होना। मैंने कहा आपके पास टेलीफोन है यीशु मसीह? नहीं जी मेरे पास नहीं। मैंने कहा कहीं से हासिल करके फोन लगाओ, यीशु से पूछो। जहां तक रही मेरी बात, मैं तो यीशु के सामने बस यही करता हूं, यीशु आपने कहा बस ठीक है, यही ठीक है मेरे लिए जो आपने कह दी। मैं इसके आगे जुर्रत नहीं कर सकता किसी बात की। और ईमानदार मेरा और आपका यही रवैया होना जरूरी है। पहली बात क्या है? ए हमारे बाप, और मुबारक वो है जिसे बाप कह सकते हैं, और वही कह सकते हैं यूहन्ना की इंजील के पहले बाप की 12वीं आयत में लिखा है, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं, जो ईमान लाए वो बाप कह सकते हैं। एक तो फर्जंद मैं डॉक्टर बिन्यामीन का बेटा हूं, लेकिन एक मैं फर्जंद आसमानी बाप का हूं। इस तरह पास्टर वारस या बेटी लिशवा या हम सब। और ए हमारे बाप तू जो आसमान पर है। कहां पर है हमारा बाप? आसमान। बड़ा रेवलेशन है, बड़ा भेद है। आसमानी बाप अपने सफेद तख्त पर बराजमा है आसमान पर। खुदावंद यीशु मसीह निजात का सारा काम करके आसमान पर चले गए, बाप के दाहिने बैठे हैं। उन्होंने कहा मैं एक मददगार भेजूंगा, यानी पाक रूह, वो तुम्हारे साथ रहेगा, वो तुम्हारे अंदर रहेगा। लेकिन खुदा पाक रूह भी मुकम्मल पर्सनैलिटी है, वही सिफात है उसकी जो खुदा बाप और खुदा बेटे की, और वो आज ईमानदारों के साथ रहते। तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए। अगर मैं कहूं कि तेरा नाम पाक माना जाए, तो इसका मतलब ये नहीं कि बंटी की जिंदगी में पाक माना जाए। सबसे पहले मैं दुआ कर रहा हूं मेरी जिंदगी में पाक माना जाए, मैं तेरे नाम को पाक मानू। कराची में कुछ साल पहले एक खुदा का खादम फॉरनर था, आया कलाम सुना रहा था, कलाम अच्छा सुना रहा था। कलाम उसने सुनाते सुनाते कहा कि बाइबल मुकद्दस
को अपने अंदर लेना जरूरी है। कहते कहते कहता है ऐसे किताब नहीं करी यार, उसे पकड़ के ना बाइबल थोड़ी सी ऐसे करके बेकदरी से रख दी। मेरे का बंदा पीछे बैठा, उन्हें क्या भाई साहब तुझे थले आ जाओ, तेरा नाम पाक माना जाए, ये पाक कलाम है। इसको जब आप पकड़ते हैं जरूरी है कि यहां पर लगा हो, पाक कलाम है। तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए। यीशु मसीह जब आ गए तो बादशाही आ गई, क्योंकि मत्ती की इंजील के 4 बाब की 11वीं आयत में यीशु ने सबसे पहले ये बात कही, बस तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई। तेरी बादशाही आए। सबसे पहले जो मैं दुआ कर रहा हूं, आप दुआ करें, हमारे अंदर उसकी बादशाही करना जरूरी है। आगे क्या है? तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी हो। आसमान पर कभी खुदा की नाफरमानी नहीं होती, क्योंकि जो नाफरमानी करने वाले थे उनको पहले ही दिन जमीन पर फेंक दे। अब ताबेदारी है खुदा की। लेकिन अफसोस कि ये मिट्टी का बना हुआ इंसान हमेशा उसकी मर्जी के खिलाफ रेजिस्ट करता रहता है, मजामत करता रहता है। यीशु कहता है इधर चलो, इधर जाना। यीशु कहता उठ के दुआ करो, कहता मैं अच्छा बड़ी बड़ी मुसीबत है, अच्छी भी है। अभी भी घर पे गया, एक बहन रोटी खा रही, उसने मैं ड्रामा देख रही हूँ, हर कमरे में एलसीडी लगी हुई है, लेकिन वो उस पर देखी। मैं अक्सर कहता हूं कि फोन आपके लिए बना है, आप फोन के लिए नहीं बने कि आप फोन के ताबे हो जाएं। जैसे तेरी मर्जी आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी हो। खुदा की आगे जाके खत में लिखा है, बस खुदा की यह मर्जी है कि तुम पाक बनो। तस्लीम के खत में ये बात लिखी हुई, जमीन पर भी हो, मेरे अंदर, और मैं सारी जमीन के लिए भी खास करूं, सारे लोगों के लिए, कि उसकी मर्जी पूरी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे। एक बात मैं और जरूर अर्ज करना चाहूंगा, इत्फाकन ही आज दुआ रबानी आ गई हमारे मैसेज में। दुआ रबानी को लफ्ज बलफ्ज उसी तरह पढ़ा करें जिस तरह यहां पर लिखा है। कभी कभी हम कहते तेरी बादशाहत आए, यहां पर लिखा तेरी बादशाही। हमारे रोज की नहीं, हमारी रोज की। आज हमें दे, ये बड़ा जबरदस्त बात है। हम आज हमें दे, यानी फ्रेश रिलेशनशिप है ईमानदार का उसके खुदा के साथ जो उसका बाप है। और ये सारे कलाम में आपको इसका नक्शा मिलेगा। आपको याद होगा जब कौम बनी इसराइल मुल्क मिस्र में से निकले, तो खुदा बाप ने अपने बंदे मूसा के वसीला से कौम को कहा था कि हर रोज की रोटी बटोरना, मन जो मैं बरसा रहा हूं, एक दिन में ले जाया जी। क्यों जी ऐसे? हाँ? तो लोगों ने कहा मूसा बड़ा हो गया, पता नहीं समझ नहीं लगी खुदा की गल। वाह सारा इकट्ठा कर। लेकिन फिर क्या हुआ था? सुबह जब उन्होंने देखा तो उसमें यानी हर रोज भरोसा करना अपने खुदा पर कि वो मेरा बाप है, उसने निकाल दिया, वो आज भी देगा। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे। इसका ये भी मतलब है कि हमने लालच नहीं करना। तो कंबल की मिसाल है ना, सुनिए तो, किसी नहर में, दरिया में किसी ने देखा कि कंबल जो है वो बहता जा रहा है, काला काला, शाम हो रही थी, उसको समझा कंबल में पड़ लेना। तो दोस्तों का बाहर बैठ खड़ा से, उसने छलांग बुलाई, कंबल को पकड़ने दी। वो कंबल नहीं था, वो काला रीछ था कोई। और रीछ ने जब देखा कि कोई आसरा मेला, रीछ ने उसको पकड़ लिया। अब वो रीछ से जान छुड़ाता है, रीछ उसको छोड़ता नहीं। बाहर वाला बंदा कहता यार जी कंबल नहीं फड़े जाता, तो तू आ जा। कहता मैं तो कंबल छड़ना है, कंबल मैनू नहीं छड़ता। लालच ऐसी चीज है, इसलिए हर रोज उस पर ट्रस्ट करें। आप उसके बंदे और बंदियां हैं यीशु के, आप खुदा बाप के बेटे और बेटियां हैं। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, ये बात आयत हमें सिखाती है। अब वो खास बात आ गई जो बड़ी हमारे लिए बड़ा एग्जाम होता है, बड़ा इम्तिहान है। और जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को माफ किया है, तो भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। ये इसका टेंस ये बनता है कि पहले हमने को काम किया है। तो इसी के कहने यीशु तू तो माफ करी जा,
हाँ मैं सुलह तो कर ली है धर्म पर मेरा दिल पूरा लगता नहीं। जब कर ली है तो बस कर ली है सुलह। जब माफ कर दिया है तो कर दिया है। जब माफी मांग ली है तो पूरी माफी मांगे। मैंने कलीसिया में कई दफा इन चीजों को फेस किया, अब तक मियां बीवी के अंदर। फिर जब अकेले होंगे एक दूसरे से कहना, फिर मैंने लौंडे पड़ेंगे, ओ यार भाई तो पिछले हफ्ते सुना कराई। कर्जदारों को माफ किया है, ये काम हमने किया है, ये क्लेम लेके जाना है खुदा के सामने। क्लेम, किसी की इंश्योरेंस मैच्योर हो जाती है, वो क्लेम करता है स्टेट लाइफ। मैं 20 साल जमा करवाता हूं हर साल 25,000, आप मुझे दें। क्लेम, क्लेम ये है कि मैंने माफ किया है, और फिर हम कहें हमारे कर्ज हमें माफ कर। एक बंदा, यस, एक बंदा कहना खुदा को उसी केड़ा कर्ज लेने। कर्ज को समझ रहा था को पैसे। कर्ज का मतलब हर वो चीज है जो किसी पर एहसान किया है। मोहब्बत कर्ज हो सकती है, किसी को अच्छा खाना खिलाना कर्ज हो सकता है, और हमें आजमाइश में ना ला बल्कि बुराई से बचा। इसका बड़ा खास तरीके, इसका मतलब बुराई के साथ आजमाइश लगी हुई है। गौर से सुनिए, थोड़ी देर बस इसको मुकम्मल करेंगे। बुराई के साथ आजमाइश लगी हुई है। इसलिए अजीजों, मेरे बहनों, भाइयों, बच्चों, बेटियों, जवानों, कभी भी बुराई की तरफ ना जाए। बुराई को देख के दौड़ लगा दें। मैं अक्सर जवानों को यूसुफ खुदा के बंदे की मिसाल देता हूं। गुलाम बनकर बेचा गया, मिस्र में पहुंचाया गया 20 रुपयों में। पोतीफार ने खरीदा, कहां उस सारे घर का मालिक है। इसके बाद की कहानी का भी आपको पता है। बुराई का बड़ा अच्छा मौका था। मिस्री खवातीन बहुत खूबसूरत होती। जब उसने देखा कि मेरी जान नहीं छूट रही, तो कलाम कहता है कि उसने वहां से दौड़ लगा दी। ये है बुराई से बचने का तरीका। चाहे कोई भाई है, चाहे कोई बहन है, ये एक तरह की बुराई, बहुत सरस की बुराई है। हो सकता है किसी का 10 लाख रुपया हमारे सामने पड़ा, मौका है कि हम पकड़े। नहीं, जो मेरा है बस में मेरा है। मेरे पास 100 रुपया तो बस ठीक है, मेरे पास 1000 रुपया तो बस ठीक है। हमें आजमाइश में ना ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही। अब यहां पर भी मैं अक्सर देखता हूं दुआर बनी पढ़ते हुए गलती हो जाती है हमसे, ईमानदारों से। जहां और लगता है आपने लगाना है, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं। पूरा यहां पर ये लिखा हुआ, क्योंकि यहां पर 3 चीजें ऊपर हमने डिफाइन की है, बादशाही, कुदरत और जलाल। अब जमा का सीखा गया, तेरे ही हैं। जलाल अकेले की बात नहीं हो, अगर हो रही है तो हम लिखते हैं यार यहां पर लिखा जाता तेरा ही है। ही है जो है ये स्पेसिफाई करता है किसी चीज को, उसको महसूस करता है कि सिर्फ तेरे ही। कुदरत, जलाल, बादशाह। मैंने अपनी जिंदगी में, आपने अपनी जिंदगी में, जो मेरे से भी बड़े यहां पर बैठे, कितनी बादशाहें देखी? बहुत से। भुट्टो के दौर का मुझे नहीं पता। हाँ, भुट्टो के दौर का पता है, अयूब के दौर का थोड़ा सा। जब भुट्टो का तख्ता उल्टा, साहब ने, जना साहब ने 11 साल उसकी उम्र, कोई बाबा आ गया, कोई बीबी आ गई, मुशर्रफ साहब आ गए, कभी कोई आ गया, खैर से 4 साल खान साहब रहे, अब फिर भी अजीब खिचड़ी पकी हुई है। दुनिया की बादशाही आर्जी है, लेकिन एक ऐसा बादशाह है, जिस तरह हम ज़बूर में भी कहते हैं, दायम यहोवा या रब, कायम है तख्त तेरा। एक तख्त है जो हमेशा कायम है, और वो आपके खुदा का तख्त है। और आप बड़े खुशकिस्मत हैं कि आप उस बादशाह के लोग हैं। चाहे जाए कि हम पाकिस्तान के भी लोग। हमारे सदर का नाम डॉक्टर अलवी है, पता क्या नाम है उनका, आलिफ रबी, थैंक यू। और वज़ीर आज़म साहब जो मियां साहब। लेकिन असल में हमारा बादशाह कौन है? जो बादशाहों का बादशाह है। इस लिहाज से मैं अक्सर ईमानदारों को इनकरेज करता हूं कि आप डबल शहरियत रखते हैं। कि जब बकरी से में लोग आते हैं, आगे खुशखबरी सुनाएंगे, मैं अब ग्रीन कार्ड होल्डर। आप दुआ करते रहिए, खुदा ने फजल किया, जो भी कहता है, मैं कहता हूं खुदा का शुक्र। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूं, आप गोल्डन कार्ड होल्डर हैं। प्रेज द लॉर्ड। एक ही वक्त में आप
पाकिस्तान के शहरी हैं और एक ही वक्त में हम उस वतन के शहरी हैं जो आसमान पर है। अगर हम उसके साथ चलते हैं, अगर हम इन चीजों पर अमल करते हैं, अगर हम दूसरों को माफ करते हैं, अगर हम खैरात इस तरह से करते हैं, अगर हम दुआ इस तरह से करते हैं, अगर हम रास्तबाजी के काम इस तरह से करते हैं, अगर उसकी मर्जी को अपने अंदर पूरा करते हैं, तो आज ही रात यीशु आज आपको कोई फिक्र नहीं, डज नॉट मैटर, आप सीधे आसमान पर जाएंगे, खुदा के पास जाएंगे। आगे फिर यीशु मसीह ने ये खास बात थी, इसको दुआरबानी से निकाल कर फिर इसको दोहराया है। सुनिए, इसलिए कि अगर तुम आदमियों के कसूर माफ करोगे तो तुम्हारा आसमानी बाप भी तुमको माफ करेगा। एक्सपीरियंस करें इसको, मैंने किया कई दफे। जब हम किसी को माफ करते हैं हम एकदम से बिल्कुल फ्री हो जाते हैं, हल्के हो जाते हैं। वो बोझ जो हम लिए फिरते हैं कितनी देर, एकदम से उससे ज्यादा हो जाते हैं और उसके साथ खुदा के बड़े हुक्म को पूरा करते हैं। उसके साथ हम अपने कसूरों की माफी के लिए पुरयकीन हो जाते हैं कि हाँ, मेरा खुदा भी मेरे कसूर माफ करेगा। तो कौन ऐसा है जो कसूर नहीं करता? कोई इंसान ऐसा नहीं जो कह सके कि हाँ मैं कामिल हो गया हूं। बल्कि कलाम कहता है, आगे ग्रंथस के खात में लिखा है कि जब कामिल आएगा तो नाकस जाता रहे, फिर आप कामिल होंगे। हो सकता मेरी बहन ने कभी आवाज दी मैं आ रहा हूं, है ना, बस अभी तक नहीं है तो मैंने सुने कुछ पी जाना बाजी में, ये कसूर है। ये कोई भी छोटी सी बात हो सकती है। और अगर तुम आदमी के कसूर माफ ना करोगे तो तुम्हारा बाप भी तुम्हारे कसूर माफ ना करेगा। बहुत ज्यादा इस पे स्ट्रेस किया गया, इसको दोहराया गया, इसको ज्यादा बयान किया गया यीशु मसीह की जुबान से। मैं थोड़ा सा ब्रीफ करूंगा, फिर हम आगे जैसे खुदा के खादिम खुदा रहनुमाई करे। रास्तबाजी के कामों का जिक्र है, फिर दो कामों का जिक्र है, खैरात और दुआ। और दुआ के बाद दुआरबानी। और दुआरबानी में मैंने थोड़ा सा इस थोड़े वक्त में कोशिश की है कि हम इन चीजों को जानें, जिसमें ज्यादा जोर आखिरी 14वीं और 15वीं आयत में यीशु मसीह ने फिर कसूरों को माफ करने का किया है। कभी भी दूसरों के कसूर को बार बार ना दोहराते रहो। मैं इंडिया किया से भाई भेज किया मैं तो ब्याह गया सो इन्होंने रोटी नहीं सी पूछी, सारे ने भाई बैठ पूछ लिया तस्वीर सारे दिन रखने मैंने स्टेज पर बुलाया अजकल होंगे ना निकल जेड़े लैके गया सी गिफ्ट उन्होंने तुम ना थंडिया मैनू याद ही नहीं रहा। मैं फुफी है तो मैं मामू ने जो नहीं छोड़ देने वाला, माफ करो माफ, ताकि आप माफी के हकदार ठहरे। और याद रखिए आपको आसमान पर जाने के लिए फ्री होने की जरूरत है। बिल्कुल आसमान पर कभी कोई खराबी नहीं होगी, ना कोई बीमार होगा, ना किसी को दर्द होगा। आजकल मैं जवान बच्चों को देख रहा हूं, 30 साल से छोटे 20 साल के बच्चों बेटों बेटी को सारा जिसमें दर्द होगा। मैं कहना यार जो तुम ताड़े पी सामने तो पता ही नहीं, ये घाटे का दौर आ रहा है। मैं ये कह रहा हूं घाटे का दौर है, इसलिए आसमान की बादशाह के तैयार हूं। मैं 2023 जब से शुरू हुआ मैं इस बात पे बड़ा जोर दे रहा हूं कि यीशु बहुत जल्द आने वाला है। अभी आपने पिछले दिनों देखा तुर्की में शाम में क्या कुछ हुआ। वो बिल्डिंग्स जो शायद 7 10 साल में बनी थी, एक ही पिलर हिला बस हो गया। अभी आपके शहर में जो हॉस्पिटल है इसका पांसब का, उसके पास एक बड़ा गड़ा खबर आती है, राज है वो कैसे गड़ा हुआ 30 फीट या कुछ पता नहीं कितना बताया गया, इसके अंदर गाड़ी चली। ये खुदा की कुदरत के काम है, ना मानो इसका बारे तैयार करें अपने आप। आज भी आपके मुल्क में दीर और मालाकंड में जदलाया है 4 के करीब जिसकी शिद्दत रेक्टर स्केल पे, तो सब कुछ यीशु ने कहा है जी। इसलिए जरूर इन बातों को अपने दिल में रखें, जरूर इन बातों को याद रखें, जरूर इन बातों पर अमल करें। 100 बातें सुनने फायदा को नहीं, 5 भी सुन के अमल कर लें। That's good. खुदा हमें इस्लाम की सिलसिला दें। आमीन। अपने पाँव पर खड़े होंगे, हाथ सामने आ जाए। सारी कलीसिया अपने पाँव पर खड़ी है और हमने बड़े ईमान से खुदावंद के हुजूर में दुआ करनी है। अपने आप को उसके हुजूर पेश कीजिएगा। जितने हम यहाँ पर खुदा के हुजूर में आए हैं, हालेलुया हालेलुया।
आज हम एक ही दुआ करेंगे खुदा के खादम के साथ मिलकर, और सब ने फर्दन अपने लिए दुआ करनी है। अपने खानदानों को खुदावंद के हुजूर में लेकर आना है, अपने सारे मामलात खुदावंद के हुजूर में लेकर आइएगा और गीत गाइएगा, बरकत दे यीशु बरकत दे, तू जोर हमारा है, फतह हमारा है, हम सब मेरे बेटा, मेरे बेटे, मेरे भाई, मेरे हमसर खादम खुदावंद के हुजूर में आए और दुआ करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. सबने मिलकर हमारा है, सत्या का नारा है, तेरे दर पे आए उम्मीद लाए, हम सब पे करम कर दे, बरकत दे यीशु बरकत दे, बरकत दे बरकत दे, बरकत दे यीशु बरकत दे, बरकत दे बरकत दे, बरकत दे बरकत दे यीशु बरकत दे, बरकत दे बरकत दे। तू जोर हमारा है, सत्या का नारा है, तेरे दर पे आए देना है, तेरे दर पे आए देना है, हम सब पे करम करके, बरकत दे यीशु बरकत दे, बरकत दे बरकत दे, बरकत दे यीशु बरकत दे, बरकत दे बरकत दे। तेरा फजल काफी है, हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाए, उसकी शांति, उसकी शिफा। हालेलुया हर मरीज का शाफी है, तेरा फजल काफी है, तेरी आंखें रोती है, अश्कों से भिगोती है, तेरी आंखें रोती है, अश्कों से भिगोती है, मुझको सहारा दे, बरकत दे यीशु बरकत दे, बरकत दे बरकत दे, बरकत दे यीशु बरकत दे, बरकत दे बरकत दे, बरकत दे यीशु बरकत दे, बरकत दे बरकत दे। हालेलुया हालेलुया। सब दुआ करें खुदावंद के हुजूर में। वो जो जिंदगी का मालिक है उसके हुजूर में झुक जाए। आज अपनी शिफा को, अपनी बरकत को, अपनी बहाली को, अपनी ताजगी को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने के लिए उसके कदमों में झुके और दुआ करना शुरू। याद रखिए, दुआ ही वो राज है कि जो बंधनों को तोड़ता है, जो भांज का घर बसाता है, जो कमजोर, नातवा, गरीब, अफलास में फंसा हुआ इंसान, घूरे में धंसा हुआ इंसान खुदा की हजूरी में अगर वो दुआ करता है तो वो उठा खड़ा किया जाता है। किताब मुकद्दस कहती है, याबीज ने दुआ की कि खुदा तो मुझे वाकई बरकत दे तो मैं बरकत पाऊंगा, और खुदा ने उसे बरकत दी। खुदा ने उसकी हदों को मजबूत किया, खुदा ने उसके बैरियर्स को सारे जो उसके खिलाफ थे तोड़ दिया। खुदा ने उसकी हर तरह से
की, और बाइबल कहती है यह बीज बरकत पाता गया। हालेलुया। मेरी बहनों मेरे भाइयों दुआ करें, चंद्र में हम सब दुआ करेंगे अपने अपने लिए, अपने खानदानों के लिए, अपनी रूहानी जिंदगी के लिए, अपनी माशी जिंदगी के लिए, अपनी माशरती जिंदगी के लिए सब दुआ करें, सब दुआ करें। हालेलुया हालेलुया। खुदावंद की हजूरी में आए, खुदावंद की हजूरी में खुदा के खादम के साथ मिलकर दुआ करेंगे। बीमारों के लिए, लाचारों के लिए, मौसम के लिए, सारी चीजों के लिए खुदावंद की हजूर में आएंगे। उसी से हम दुआ मांगे। खुदा के दूसरे बरहा का आज शाम के लिए इबादत शुक्रगुजारी करता है। इस घर में हम फराहम हो सके अपने भाई अनवर के लिए शुक्र करते हैं, बच्चों के लिए खुदा, सजाद के लिए, बाकी बच्चों के लिए खुदा, बहन के लिए जो तमाम करते हैं खुदा, अपने खादम पासवास के लिए खुदा शुक्र हो, मुझे विश्वा के लिए हम सब जो आए हैं खुदा, एक जवानों के लिए खुदा, भाई अनवर के लिए, बेटे यसून के लिए खुदा, जो बरकत दी आपने इनको खुदा, हम इस बरकत को रिसीव किया है। सबसे बढ़कर जिंदा कलाम की बातों को पाक रूह के वसीला से हमने जाना है। ये बातें हमारे साथ जाएं, हमारे अंदर रहें, हमें बरकत देते रहें, हम इन पर अमल कर सके खुदा। इस खास पर हम आपके खादम मिलकर यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं, जो जो अपनी जरूरत लेकर आए हैं, यीशु आप जानते हैं, ये आपका और उसका मामला है। जिसको रोजगार की जरूरत है उसे रोजगार पाते हैं, जिसकी सेहत कमजोर है यीशु के नाम से सेहत पाए, जो दर्द में मुबतला है यीशु की सलामती उसका होती, जो मायूस हो चुका है यीशु उसे उठा खड़ा करेंगे अपने फजल से खुदा। जो ए खुदा महसूस करता है को रूहानी तौर पर पीछे हट रहा है, दुआ में कलाम में कमजोर हो रहा है खुदा, उसे फिर से कायम करें खुदा। आप ऐसा कर सकते हैं खुदा। इस घर को बड़ी बड़ी जहाँ पर आपकी सदाइश होती है, जहाँ पर आपका कलाम खुदा नाज़िल होता है, जहाँ पर खुदा ईमानदार जमा होते हैं, एक एक जिंदगी जीवन पड़ाई है ऐसा भाइयों के लिए, बहनों के लिए, बेटियों के लिए, बेटों के लिए, जवानों के लिए, छोटे बच्चों के लिए के साथ मिलकर दुआ करते हैं खुदा। अपनी सलाम की जिम्मेदारी से अपने फजल से खुदा ने ब्रेस कर दे, हर एक के खिलाफ कुवत पाकर और खुदा सलाम की पाकर और अपने बदन में नई कुवत और खुदा उसको बड़ी बरकत को पाकर अपने घर जाए खुदा। मैं दुआ करता हूँ आपका खादम होते हुए आपका शुक्र करते हैं, इस साल के शुक्र करते हैं खुदा। हमारे मुल्क को सलामती बख्शे, हमारे शहर को सलामती बख्शे, हमारी सारी मसीह कौम को सलामती बख्शे। हमें खुदा दुआ करते हैं आपके घर पर सलामती हो, आपके खादमों पर आपकी सलामती हो खुदा। आपका शुक्र करते हैं सारे वक्त के लिए, सारे संभाले जाने के लिए, बिजली के निजाम के लिए जो चलता रहा खुदा, इसमें तातुल ना आए, हम शुक्र करते हैं खुदा। सारी खुदा के लिए के लिए खुदा शुक्र हो जो आपने दिया अपने बंदे को खुदा, आपका शुक्र अदा। अपनी सलाम हमारे खुदा खुदा किसका दुआ में शरीक होकर हम सब मिलकर कहेंगे, तेरा नाम पाक माना जाए, बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदार को माफ करते हैं तो भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। हमें आजमाइश में ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल और हमेशा तेरे ही है। आमीन। खुदावंद अपना चेहरा आप पर जलवागर फरमाए। खुदावंद अब्राहम, इसहाक और याकूब के खैमों की बरकतें आपकी जिंदगी में नाज़िल फरमाए। खुदावंद आमदरफ्त में अब से लेकर हमेशा तक आप सबों की निगरानी, हिफाजत और मदद फरमाए। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह कुदस की शराफत और हिफाकत हम सबों के साथ, उन मुकद्दसों के साथ और खासकर खुदा की कौम बनी इसराइल के साथ हमारे मसीहा की दूसरी आमद तक होता रहे। आमीन आमीन। अपने दिल पर हाथ रखिएगा, हम सब मिलकर खुदावंद की हजूरी में कहेंगे, हमेशा दुआओं के जवाब में जान कुड़ती है। आए खुदा के बंदा के साथ मिलकर कहेंगे, खुदावंद नू उड़ीक दी रहे आराम न मेरी जान, वो मेरी जान का किला है। यहाँ तक है। हालेलुया हालेलुया। आराम मेरी जान, खुदा बदलों उड़ीती है। आराम मेरी जान, ओ मेरी
ठहरांगा सो मैं ते अपनी जगह को ना कदी ठहरांगा खुदा बंदो ओरी दी है आराम कर मेरी जान मेरी आमीन आमीन। खुदा हम सबको बरकत दे। आप सबका शुक्रिया आने का। खुदा आपको